बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, कल जो हमने तस्वीरें देखी बिहटा में और कैसे माफिया राज चल रहा है, इलीगल माइनिंग चल रहा है और माइनिंग अधिकारी अपनी टीम के साथ गई थी, उन पर पत्थर चलाए गए, उन कैसे किसी भी तरीके से जान बचा के निकली वहाँ से। देखिए, बिहार में दो तरह के माफिया हैं, एक शराब माफिया, एक बालू माफिया, और इन दोनों माफियाओं का अंतरंग संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जिसको कहते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे देना। तो जो माइंस डिपार्टमेंट है, किस पार्टी के पास है, कौन लोग उसके मंत्री हैं, और जितने माफिया हैं बालू के, वो लोग हैं सुभाष यादव से लेकर, एक सुभाष यादव तो बहुत बड़े बालू माफिया, तो लालू यादव की पार्टी के मेन फंड रेजर यही लोग हैं। और इसलिए इतना मन बढ़ गया, इतनी हिम्मत हो गई कल जिस तरह से महिला जो माइनिंग इंस्पेक्टर थी, उसको जिस तरह से पिटाई की है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखिए, कुछ होने जाना नहीं है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले एक साल में कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर हमला हो चुका है। पुलिस फौज लेके जाती, कुछ नहीं कर पाती है, और खुलेआम बालू माफिया खनन का काम करते रहते हैं। और चूँकि उनको ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है, तो उनको मालूम कोई काम नहीं होने वाला, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जितने बालू माफिया सब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े, इसलिए सरकार भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। मोदी जी, सबसे बड़ी बात कि अभी जो अतीक अहमद की हत्या हुई प्रयागराज में, उसके बाद सभी दल जो हैं अपने अपने विचार रख रहे थे। तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं और संबोधन किया कि अतीक जी की जो हत्या हुई है जुडिशियल कस्टडी में, तो क्या अतीक जी शब्द का इस्तेमाल करना ये सही है? देखिए, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा के बारे में ओसामा जी शब्द प्रयोग किया था। और देखिए, बिहार में जहरीली शराब से 38 लोग मर गए, उस पर तो आंसू बहाने की फुर्सत नहीं है। और एक गुंडा, गैंगस्टर, अपराधी, आतंकी, अधर्मी मारा जाता है। अब मारने की प्रक्रिया पर मतभेद हो सकता है, तो उस पर लोग ऐसा विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि कोई रिश्तेदार की मौत हो गई हो। ये तो खुशी मनाना चाहिए कि एक अपराधी मारा गया। ठीक है, मारने की पद्धति पर मतभेद है, उस पर हो सकता है, लेकिन जब राजू पाल की हत्या हुई तो कभी दुख व्यक्त किया था नीतीश कुमार ने? कभी 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं अतीक अहमद पर, कितनी दर्जनों महिलाओं को विधवा बना दिया उसने, उसमें तो नीतीश कुमार को कोई दुख नहीं हुआ। और कल मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति है, वो भी अतीक अहमद के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी इस तरह से मारा नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने कहा कि देखिए, मारने के तरीके पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये तो खुशी मनाना चाहिए कि एक आतंकी मारा गया, और जिस पर तो 100 मुकदमे दर्ज थे, सैकड़ों और मामले हो गए जिसकी दर्ज कराने की हिम्मत नहीं है। तो मैं तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके राज्य में इतनी बड़ी संख्या में इनकाउंटर में अपराधियों को ख़त्म कर दिया गया। और कल अतीक अहमद को अपराधियों ने मारा है। देखिए, गैंगवार, एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारता। मुझे बिहार का ध्यान में कि ब्रजबिहारी प्रसाद जो हैं, उनकी इसी IGMS कैंपस में और पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, कितना बड़ा इशू बना था। तो देखिए, जो भी कुछ हुआ है तो लोग खुश हैं, और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। उसी संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ये जो बालू माफिया या शराब माफिया बिहार में पनप रहे हैं, उन पर भी कुछ इसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि आए दिन जो अधिकारी हैं वो उन लोगों का दमन झेल रहे हैं, मारपीट हो रही है उनके साथ, हत्या के मामले हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई अपराध करके भाग रहा है, इनकाउंटर किस स्थिति में होता है? ऐसा नहीं कि पकड़ने गए और आपने गिरफ्तार कर लिया। इनकाउंटर तब होता है कि जब पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है और अपराधी उल्टे गोली चलाने लग जाता है, तो पुलिस को भी गोली चलानी पड़ती है। वैसी स्थिति में कोई अपराधी मारा गया तो वो है इनकाउंटर। इसलिए मैं कोई इनकाउंटर के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर पुलिस पर कोई गोली चलाता है तो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने की बाध्यता है। और वैसी स्थिति में अगर कोई अपराधी मारा जाता है तो वैसी स्थिति में उस पुलिस वाले ने तो अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई,
अब उसमें कोई मारा गया तो इसका तो कानून में भी उसको संरक्षण प्राप्त है। तो इसलिए इनकाउंटर में यूपी में जो भी घटनाएं घटी हैं उसी प्रकार की घटना है कि वो पुलिस गई पकड़ने के लिए, अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा रखा था समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने कि पुलिस को तो कुछ समझते ही नहीं थे वो। और जब पुलिस कार्रवाई करती थी तो ऊपर से फ़ोन आता था कि कार्रवाई बंद कर दीजिए। अब पुलिस को खुली छूट मिली है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है, जो अभी हाल फिलहाल में जो पूर्वी चंपारण में 40 से ऊपर लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग कॉम्पेंसेशन देंगे 4-4 लाख का। पहले उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं देंगे, पियोगे तो मरोगे। तो ये विरोधाभास क्यों है उनके साथ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको ये घोषणा करनी पड़ी है। हम लगातार ये मांग करते थे कि बिहार एक्साइज एक्ट में प्रावधान है 4 लाख रुपया देने का। और 2016 में जब गोपालगंज में पहली घटना घटी थी तो इसी मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो आज क्यों नहीं मिलेगा? और इनका बयान क्या था विधानसभा में, अगर कोई बम बनाते समय अगर मारा जाएगा तो क्या हम उसको मुआवजा देंगे? मुआवजा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शराब पीकर मरने वालों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको ये घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अब जो शर्तें लगा दिया है उन शर्तों में तो बहुत कम लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, जो अस्पताल नहीं गए, डर के मारे जाकर जला दिया, पुलिस से धमकी दिया, जला दिया, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने जहरीली शराब पीने से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनके लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है एक्साइज एक्ट में। लेकिन इन्होंने जो विकलांग हो जाएंगे या गंभीर रूप से बीमार पड़ गए उनका कोई प्रावधान नहीं है। और जो ये इनके अनुसार केवल 199 लोग मरे बिहार में, बीजेपी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए सभी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, आंखों की रोशनी चली गई, उनको भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी की यह भी मांग है कि 25,000 लोग जेलों के अंदर बंद हैं, उन सभी लोगों को तत्काल जेल से रिहा किया जाए और एक आम माफ़ी, एक एमनेस्टी की घोषणा की जाए, क्योंकि करीब 4 लाख से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट में कोई दूसरा काम नहीं है, बेल केवल उन्हीं की बेल पर सुनवाई हो रही है। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको विड्रॉ किया जाए, जेलों से लोगों को रिहा किया जाए, ताकि कोर्ट दूसरा भी कुछ काम कर सके। इसलिए एक बार आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। इसके पहले भी सरकारें अलग अलग तरीके से लोगों के लिए घोषणा करती रही है। तो इसलिए और इसमें कौन लोग हैं, 90% इसमें SC, ST, OBC गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास ना बेल कराने के लिए पैसा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि अलग से डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए। संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में एक मामले में सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कहा कि आपने ट्रायल कोर्ट्स क्यों नहीं बनाया, आपको स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए था, स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए था। और कहा कि एक टाइमलाइन में अगर आप स्पेशल कोर्ट नहीं बनाएंगे तो हमको आदेश देना पड़ सकता है कि सारे लोगों को रिहा बेल पर छोड़ दिया जाए। ये संजय किशन कौल का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो नीतीश जी, आपने ट्रायल, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं करवाया, स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बनवाया? तो इसलिए जो लोग जेल गए सब बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और वैसे लोगों को आम माफ़ी का ऐलान बिहार सरकार को करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब आप लोग 2005 में आप नीतीश जी के साथ थे तो आप लोग सरकार में आए और आप लोग का मुद्दा था आतंक के राज के खिलाफ, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोगों ने सुधारा भी 2012-13 तक। और फिर से वो बाहुबली जो पनप रहे थे उस समय, तरह तरह के लोग थे, काफ़ी साहबुद्दीन थे, आनंद मोहन थे, रामा सिंह थे। अब उन्हीं आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल और ये सब जो नियमावली है उसमें तब्दीली कराई गई है, संशोधन कराया गया है, ताकि आनंद मोहन रिहा हो सके। तो क्या आपको लगता है कि ये सही कदम उठाया है नीतीश जी ने? नहीं, हम लोगों ने देखिए पूरा अध्ययन नहीं किया है। मैंने अखबार में पढ़ा और हमारी पार्टी का जो लीगल सेल है उन सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है, और अध्ययन करने के बाद ही उस पर हम कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। जो